प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। क्या आपको कभी कोई छिपा हुआ खजाना मिला है? या आप चाहते हो कि आपको कोई छुपा हुआ खजाना मिले? एक डॉक्टर विलियमसन थे, कनाडा के जियोलॉजिस्ट थे, जो मिट्टी और पृथ्वी के पत्थरों की स्टडी करते हैं। और उनके साथ उनके एक एसोसिएट भी थे पहले, जिनका नाम एम चोपड़ा था, और मैं समझता हूँ वो इंडियन ओरिजिन के थे। तो एक बार डॉक्टर विलियमसन तांजानिया में थे और अपनी गाड़ी एक बारिश के टाइम या बारिश से भीगे हुए रास्ते पर चला रहे थे, और कच्चा रास्ता था और कीचड़ काफ़ी था। तो उन्होंने ये देखा कि उनकी गाड़ी सही चल नहीं पा रही है, और एक जगह इतना कीचड़ था कि गाड़ी कीचड़ में धंस सी गई। तो क्योंकि ये ऐसे इलाकों में जाते रहते थे, इनको गाड़ी निकालने का तरीका मालूम था, तो एक फावड़ा सा उन्होंने निकाला अपनी गाड़ी में से ही, और पहिए के आसपास की मिट्टी हटाने लगे ताकि वहाँ कोई ठोस पत्थर रखे, फिर गाड़ी उस पर चढ़ा के निकाल ले। 4 व्हील ड्राइव वाली गाड़ी थी उनकी। तो जब वो उस फावड़े से कीचड़ को, मिट्टी को निकाल रहे थे, तो उन्होंने एकदम देखा कि कोई गुलाबी चीज टायर के पास है। जब उन्होंने मिट्टी निकाली, धसी हुई मिली वो चीज। तो और ध्यान से उन्होंने देखा और उस चीज को उठाया और उस पर से मिट्टी साफ की, क्योंकि वैसे ही वो जियोलॉजिस्ट थे, पत्थर और ऐसी चीजों से वो एकदम आकर्षित हो जाते थे। तो जब मिट्टी साफ करी तो वो गुलाबी रंग और तेज होता गया उनकी आंखों की दृष्टि में, और बाद में उन्होंने जो देखा वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उनको एक सच्चा हीरा मिला, डायमंड मिला, गुलाबी कलर का। और बाद में इसको मशहूर तांजानिया का ग्रेट पिंक डायमंड, तांजानिया का बड़ा गुलाबी हीरे के नाम से ये जाना गया। क्यों जाना गया ये? क्योंकि डॉक्टर विलियमसन और जो उनके पहले के एसोसिएट थे एम चोपड़ा, इन्होंने इस डायमंड को, जब पॉलिश नहीं हुआ था, जैसे मिला था वैसे ही अनकट, वो प्रिंसेस एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की जब शादी हुई नवंबर 1947 ईस्वी में, उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। तो आज भी वो ब्रिटेन के किसी शाही कह सकते हैं कलेक्शन में ये तांजानिया का पिंक डायमंड, गुलाबी हीरा मौजूद है। और ऐसा लगता है कि कितनी रुचि वाली बात थी, कितनी नसीब वाली बात थी कि उसको ऐसा हीरा मिला, और अपने लिए रखा भी नहीं, उसने दे दिया। खैर, ऐसा ही एक खजांची था, जिसको एक बहुत बड़ा खजाना मिला, और इस खजांची के बारे में बाइबल में लिखा है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं, मत्ती 13 में, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। एक व्यक्ति को ऐसा धन मिला एक खेत में, तो उस धन को पाने के लिए कि कोई और उसे ना ले ले, उसने उस पूरे खेत को ही खरीद लिया, जो कुछ उसके पास था बेच दिया। इतना बहुमूल्य वो धन था कि अपना बाकी सारा धन उसने बेच दिया। और जिस खजांची के बारे में मैंने
शुरुआत में बताया इस मेन कहानी के बाद विलियमसन की, तो ये एक अफ्रीका का खजांची था। एक इथोपिया की रानी थी जिसके राज्य का ये खजांची था, कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर था। और ये हर साल ऐसा लगता है यरूशलेम आता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति खोजा था और जब इसका जिक्र किया जाता है तो ये तब लौट रहा होता है, यरूशलेम से वापस अफ्रीका लौट रहा होता है। और इसकी जो जर्नी थी दोनों तरफ की, आना और जाना, ये करीब 3000 मील की थी। और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए, शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए आता था। और जब ये लौट रहा था तो वो पुराने नियम, बाइबल का पुराना नियम है, उसको पढ़ रहा था और जोर जोर से पढ़ रहा था। ये अपने रथ में जा रहा था, बड़ा आदमी था, फाइनेंस मिनिस्टर था, और पढ़ता जा रहा था। उन दिनों तो लाइटें नहीं थी ऐसे जैसे हमारे पास होती है कि गाड़ी में भी लाइट स्विच ऑन कर दी, कुछ पढ़ लिया, सेल फोन की लाइट से पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मानो कि पुस्तक को ऐसे मोड़ मोड़ के, ताकि उस पर सूरज की सुबह सुबह की किरणें गिर जाए और वो कुछ पढ़ सके, इस प्रकार से शायद पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि कब रोशनी हो और मैं पढ़ना शुरू करूं। क्योंकि यात्रा में भी शायद घोड़े गाड़ी की यात्रा होगी जिसमें आदमी इतना कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता, हिलती रहती है, लेकिन उसमें भी वो पढ़ना चाह रहा था, वो कुछ खोज रहा था, वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। और वो जोर जोर से एक यशाया भविष्यद्वक्ता की 700 साल पुरानी, उस समय से 700 साल, आज के समय से 2700 साल पुरानी भविष्यवाणी पढ़ रहा था। और वो भविष्यवाणी इस प्रकार से थी, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है, काट दिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, ये फिलिपुस कौन है मैं बताऊंगा, मैं तुझसे विनती करता हूं ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कह रहा है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र भाग से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। तो जब ये खजांची जोर जोर से पढ़ रहा था तो पास में ही फिलिपुस, जो प्रभु यीशु का एक दास था, वो सड़क पर था और वो सुन पाया। और फिलिपुस ने उससे, मानो कि उसके साथ साथ चलते हुए, वो गाड़ी के कैरेज में बैठा था, घोड़ा गाड़ी में बैठा था, शाही घोड़ा गाड़ी में, और उसने उस खिड़की से, फिलिपुस ने पूछा उसको कि क्या तू जो पढ़ रहा है समझ में आ रहा है तुझे? तो वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, इतना बड़ा था लेकिन ईमानदार था। उसने कहा, जब तक मुझे कोई समझाए ना मैं कैसे समझ पाऊंगा। और तब वो फिलिपुस से पूछता है, ये भविष्यद्वक्ता किसके बारे में कह रहा है? कौन था जो भेड़ के नाई वध हो गया? कौन था जो मेमने के समान चुपचाप रहा? कौन था जिसका जीवन काट दिया गया? कौन था जिसने अपना मुंह नहीं खोला? और तब फिलिपुस उसको यीशु का सुसमाचार सुनाता है। यानी फिलिपुस बताता है कि हे स्वामी, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति था औहदे से, कि ये व्यक्ति जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता लिख रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है।
वो परमेश्वर का मेमना बन गया। वो मनुष्यों के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर वध हो गया। उसने अपना पवित्र खून हमारे लिए बहा दिया, चुपचाप होकर सहा, अपना मुंह ना खोला और अपनी इच्छा से अपना प्राण मेरे और तुम्हारे लिए दे दिया। उसने प्रभु यीशु के आने का अर्थ उस खजांची को बताया और उस खजांची ने विश्वास किया प्रभु यीशु पर। उसने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया कि प्रभु यीशु, आज से तू मेरा प्रभु और उद्धार करता है। और बाइबल कहती है वो खजांची आनंद के साथ अपने घर लौटा। आनंद के साथ उसको एक ऐसी चीज मिल गई जो उसको धन में, पैसे में, औहदे में ना मिलती। उस दिन उसको वास्तविक सच्चा खजाना मिल गया। खजांची को खजाना मिल गया। जो ट्रेजरर था उसको ही ट्रेजर मिल गया। और वो खजाना क्या था? वो खजाना प्रभु यीशु था। प्रभु यीशु को पा जाना, उसको जानना, ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इससे बड़ी आशीष आपको दुनिया में नहीं मिल सकती। संसार की अच्छी से अच्छी चीज, वस्तु या व्यक्ति आपको मिल जाए, आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा धन्य, सुंदर, मीठा खजाना है कि आदमी को मिल जाए वो धन्य धन्य हो जाता है अनंत काल के लिए। इस बात को ना सोचो कि अगर आपने प्रभु यीशु पे विश्वास किया तो आपने उस पर बड़ा एहसान कर दिया। ना, ये आप पर बहुत बड़ा एहसान हुआ। जिस दिन मैंने विश्वास किया, 24 सितंबर 1986 रात को 8 बजे, मुझ पर प्रभु यीशु का बहुत बड़ा एहसान हुआ जो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। पूरे जीवन भर की सेवा से, धन से, किसी भी चीज से कभी नहीं चुका पाऊंगा। सिर्फ उसको धन्यवाद और आराधना चढ़ा पाऊंगा उसके उपकार के लिए। वो स्वयं जो आपका सृष्टि करता है, परमेश्वर ने जिसने आपको बनाया, परमेश्वर का अनंत काल का पुत्र, जगत का उद्धार करता, शांति का राजकुमार, जो अति प्राचीन है, जो भोर का चमकता हुआ तारा है, जो 10,000 में सुंदर है, जिसके बराबरी में कोई खड़ा नहीं हो सकता, जिसने मृत्यु को हराया और युगान युग जीवित है। मृत्यु मेरे और आपके लिए सही, क्योंकि हमारे पाप की सजा थी, लेकिन जी उठकर दिखाया कि वो पुनरुत्थान और जीवन है, मृत्यु पर विजयी है। ऐसे प्रभु यीशु को पाना खजाने से भी बढ़कर पाना है। उसको अपने हृदय में बुलाएं और उस धन को पाले। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।